Good morning, my dear student, teachers and parents. I am always praying for your healthy and happy life और उन तमाम बच्चों और पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स के लिए मेरा स्पेशल थैंक्स जो हमेशा मुझे एडवाइस करते रहते हैं, हेल्थ के बारे में दुआ करते हैं और हमेशा मुझे अच्छे अच्छे बातों से मोटिवेट करते हैं। मैंने पहले भी बताया है कि ये कोई कोई चैनल नहीं है, ये पेरेंट्स के साथ बच्चों के साथ एक फैमिली मेम्बर की तरह इंटरेक्शन करने का एक माध्यम है और मैं अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के हिसाब से जो होता है मैं बच्चों को बताता हूँ और ये कि मेरी वॉलंटरी एफर्ट्स है। तो इसलिए कई बच्चे जो हैं जो अपने उनको और किसी किस्म के सिर्फ अगर मैंने पहले भी बोला कि इसको अगर ज्वाइन करने का मतलब वो ये समझते हैं कि वो कोई एक इंक्वायरीज़ के लिए वहाँ पर बैठे हैं। ऐसा नहीं है। अगर परिवार का सदस्य बन के रहो तो हम आपको बताएं, अगर कहीं आते ही सब्सक्राइब करते हैं फिर उनकी लिस्ट है कि जो आते हैं और फिर सिर्फ प्रोवाइड पूछते हैं निकलते हैं, तो ऐसा नहीं है। जो फैमिली मेम्बर की तरह रहना चाहते हैं वही जुड़े रहें। तो अब बहुत सारे बच्चों ने मैंने आपको पहले भी बोला थोड़ा गले का बोल बोल के ही बच्चों के लिए और हेल्थ इशू बन जाता है और लेकिन फिर भी बच्चों की इतनी बात है कि चेंज ऑफ कॉलेज के बारे में बताएं। कॉलेज चेंज करना, देखिए पहले नंबर पर मैं आपको ये क्लियर बोल दूं, कॉलेज एडमिशन जब हो जाती है आपकी तो कॉलेज चेंज नहीं होता। कोई ऐसा नहीं है कि आपको एडमिशन हुई, आपने एप्लीकेशन दी कि मुझे चेंज कर दो, अब इस कॉलेज नहीं उस कॉलेज में जाना, ऐसा कुछ नहीं है। पहले ये मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ तक मेरी नॉलेज है। तो इसलिए अगर कोई बच्चा, क्या होता है कि ये मैंने आपको बता दिया कि एडमिशन्स बच्चे ने ली और उसमें बड़ा कुछ होता है, मेरिट की बातें होती हैं, सब्जेक्ट कम्बिनेशन की बातें होती हैं। ऐसे नहीं है कि कोई कम मेरिट वाला इधर से इधर आ जाएगा तो उससे ज़्यादा वाला कहीं दूर ही अटका रहेगा, तो ऐसे नहीं होता। चेंज ऑफ कॉलेज इज़ नॉट अलाउड, ये बड़ा क्लियर मैंने पहले आपको बता दूं। फिर बच्चे कह रहे हैं कि सर नहीं आपको नहीं होते हैं कॉलेज चेंज। बच्चे वो कॉलेज जो आप कभी कह रहे हैं जो चेंज होता है वो ये है कि कभी होता था ऐसे कि बच्चे का एडमिशन हुआ और लड़का था लेकिन कॉलेज जो था वो लड़कियों में चला गया, या फिर वो उसका कोर्स ही वहाँ पर बंद हो गया था जिसके लिए उसको वहाँ अलॉटमेंट हो गई, या कॉलेज ही नहीं था। ऐसी बातों के कारण जब बच्चे की हो जाता है और कोई इशू रह जाता है, हालांकि अपडेट होती है लेकिन फिर भी कभी कोई ऐसा हो जाए तो उस बच्चे का वो अप्लाई करता है और उसका जेन्युइन रीजन होता है, तब जाके उसको जो है दूसरा वो भी उसका मेरिट सब कुछ देख के उसको फिर उस हिसाब से कॉलेज दे दिया जाता है जो उसका कोर्स हो उसी कोर्स में। तो ये एक उसमें जो है चेंज होती है। नंबर टू, कभी बच्चे कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है बच्चा, हेल्थ की उसका बड़ा सीरियस इशू बन जाता है और वहाँ पे उसको ट्रीटमेंट कॉलेज कहीं बड़ा दूर ऐसे एरिया में मिला है जहाँ पर वो मेडिकल फैसिलिटीज़ भी बराबर नहीं है, कोई स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट भी अवेलेबल नहीं, तो बच्चे कहीं जगह फिर माइग्रेशन का भी सहारा लेते हैं या और कहीं जेन्युइन रीजन्स के कारण। बाकी ये नहीं है कि वहाँ पर फूड का जो है, मौसम का जो है, क्लाइमेट का जो है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, उसके बाद पर कोई किसी को कॉलेज जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होता। ये मैं आपको क्लियर बता दूं, बच्चा शिफ्ट नहीं होता जिसके लिए आप कहते हो। इस बात के लिए नहीं वो कोई, क्योंकि जब आपने सेलेक्ट किया था, अगर आप तमिलनाडु कर रहे हो तो आपको पता है वहाँ खाने का और लैंग्वेज में थोड़ा फ़र्क होगा। तो ये और उन सारी जगहों पे जहाँ पे आप डिफरेंट साउथ में है या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में है, तो वहाँ बच्चे गए हैं, उन्होंने वहाँ पे कोर्स अपना कंप्लीट किया है, आगे उन्होंने अच्छी रिज़ल्ट भी लाए हैं और सिर्फ वो पढ़े ही नहीं, उन जगहों पे उनकी लैंग्वेज भी सीखी है और वहाँ का कल्चर भी सीखा है और यहाँ का अपना जम्मू कश्मीर लद्दाख का उनको सिखाया है। ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसलिए इन बातों पे कॉलेज शिफ्ट नहीं होते। बाकी कोई बच्चा जो माइग्रेशन होती है और उसका कोई हेल्थ है या कोई और बड़ा ही जेन्युइन बच्चे का हेल्थ का बन जाता है इशू, और वो भी उसका जो ट्रीटमेंट दे रहा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर, उसकी प्रिस्क्रिप्शन और बच्चे का मेडिकल रिकॉर्ड और कोई मेडिकल बोर्ड है वो कह के इसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए
जो मतलब ट्रीटमेंट उस एरिया में नहीं है जहाँ कॉलेज है, तो बच्चे को कहीं इसका, तो वो बच्चा माइग्रेशन होता है उसका। और माइग्रेशन भी क्या है, एक विद इन यूनिवर्सिटी व्हेन स्टूडेंट इज शिफ्टिंग इंस्टीट्यूशन, मतलब फ्रॉम वन इंस्टीट्यूशन इज गोइंग टू अनदर इंस्टीट्यूशन, तो उसको कहते हैं माइग्रेशन फ्रॉम वन कॉलेज टू अनदर बट विद इन द सेम यूनिवर्सिटी। तो उसके लिए बच्चे को ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, उसको ट्रांसफ़र टीसी होते हैं कि ट्रांसफ़र हो गया है कॉलेज से दूसरे, यूनिवर्सिटी सेम रही, कोर्स भी वही, सब कुछ उधर है। और दूसरा उसमें ये पॉइंट ध्यान रखना है कि जिस कोर्स से आप जिस कॉलेज से जा रहे हैं वो भी विलिंग है छोड़ने के लिए, जहाँ जा रहे हैं वो भी विलिंग है आपको एक्सेप्ट करने के लिए, और जहाँ पे जा रहे हैं वो कॉलेज भी वही हो जहाँ PM-SSS के बच्चे पढ़ते हैं, या PM-SSS की लिस्ट वाला कॉलेज हो, ऐसा नहीं कोई दूसरा हो, PM-SSS वाली लिस्ट का कॉलेज हो, और उसके लिए आपका वही कोर्स हो, एलिजिबिलिटी, वहाँ भी एडमिशन का सारा प्रोसेस आपको कंप्लीट करना पड़ता है। तो ये बातों को आपने ध्यान में रखना है। और नंबर 2, जहाँ पे आप जिस कॉलेज में जा रहे हो उस कॉलेज में वो कोर्स भी सीट अवेलेबल हो जिस कोर्स से आप पहले वाले कॉलेज से जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उस कॉलेज में अगर 2 ही सीट दी हुई हैं पर्टिकुलर कोर्स के लिए और वो ऑलरेडी फिल्ड है, वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ पे 2 में से 1 खाली है तो आप वहाँ जाके कर सकते हो, ताकि जो सीट का अलॉटमेंट का कोटा है वो भी बराबर है और कॉलेज भी ICT की जो PM-SSS है उसी की लिस्ट में हो। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। मगर कई बार जो है यूनिवर्सिटी में माइग्रेशन हो जाती है कि व्हेन यू शिफ्ट फ्रॉम वन यूनिवर्सिटी टू अनदर यूनिवर्सिटी, तो उसमें ट्रांसफ़र के बजाय माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है, वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है। देन यू माइग्रेट फ्रॉम वन यूनिवर्सिटी टू अनदर यूनिवर्सिटी, उसमें बड़ी दिक्कतें भी होती हैं, सिलेबस कई बार चेंज होते हैं, कोर्सेज चेंज होते हैं, मतलब सिलेबस चेंज होता है, और जो फर्स्ट जब होगा वो कहीं वहाँ सेकंड में होगा, बड़ी चीज़ें देखने पड़ती हैं। और उनकी आपस में भी जो इंटर यूनिवर्सिटी माइग्रेशन है उनका भी आपस में प्रोविज़न हो, एलिजिबिलिटी हो उसके लिए आपकी, तो वो आप जो है उसमें वो करते हैं बच्चे। और वहाँ भी आपने देखना है जिस कॉलेज से जाएँ, यूनिवर्सिटी से जाएँ, वो एलिजिबल हों, जिनको जहाँ जाना है वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज भी एलिजिबल हो, ऐसे बच्चे करते हैं। और फर्स्ट ईयर जब आप होते हैं तो पहले फर्स्ट ईयर को आपने पूरा पास करना है, उसके बाद ही आप फिर इसको माइग्रेशन के प्रोसेस में देखते हैं। और वैसे आप सेकंड ईयर के बाद भी ऐसा कोई हेल्थ का कोई मसला बन जाता है, बच्चे का कोई इशू बनता है, तो वो करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई ये समझे कि मतलब इसके बेस पर भी आम ही माइग्रेशन हो जाएगी कि मैं इधर नहीं पढ़ना चाहता तो उधर जाना चाहता हूँ, ऐसा भी नहीं। और उसके लिए भी AICT को आप लिखते हैं, TC भेजते हैं, माइग्रेशन सर्टिफिकेट भेजते हैं, जेन्युइन को कोर्स हो, जेन्युइन कोई कारण हो, वो मतलब सेटिस्फाई हों सब, है ना, तभी जाकर आपका कंटिन्यूशन रहता है, स्कॉलरशिप भी कंटिन्यू रहता है दूसरी जगह भी। मगर इसके लिए पूरी सारी फॉर्मेलिटीज़, एलिजिबिलिटीज़ और सारा कुछ मतलब जो है सेटिस्फाई होने चाहिए सब। ऐसे नहीं है कि आप, नहीं तो फिर ये कोई वो सोर्स नहीं है कॉलेज ट्रांसफ़र का। ताकि ये बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि ऐसे करने का ट्रांसफ़र, ये मैं आपको बता दूं कि ट्रांसफ़र इज़ नॉट अलाउड, ट्रांसफ़र ऑफ कॉलेज इज़ नॉट अलाउड। और उसका कोई ऐसा नहीं है, जहाँ आपका एडमिशन हुआ है वहीं पढ़िए और फर्स्ट ईयर पास हो जाते हैं। और फिर अगर कोई आपको दिक्कत आ रही है आप बता सकते हैं, कोई जेन्युइन रीज़न हो वो आप कर सकते हैं। इसी तरह से कोर्स का होता है, अगर आप से कॉलेज में गए हुए हो तो वहाँ पे आपको एक कोर्स मिला और बाई चांस वहाँ पे कोई दिक्कत आ गई तो आप दूसरा कोर्स करना चाहते हैं वहीं पे, लेकिन वो उसी लेवल का हो। ये नहीं है कि कोई बोले जर्नल से प्रोफेशनल, प्रोफेशनल से जर्नल, या जर्नल के अंदर भी जो कम्पिटिटिव एरिया है वो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए उसके लिए, वो और आपके ही रेंज वाला कोर्स होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो दूसरे कॉम्बिनेशन में आप जाना चाहो, वहाँ तो हाईएस्ट नंबर वाले को नहीं मिला होगा तो आपको थोड़ा दे देंगे। तो जो जेन्युइन है वो आपके जो कोर्स के साथ बिल्कुल उसी के बराबर का है तो वो हो जाता है, लेकिन उसके लिए भी आपको पहले अप्रूवल लेना पड़ता है। अप्रूवल इन द मंत्र कि आप होता है अगर तो कॉलेज इन्फॉर्म करते हैं, बात करते हैं, और AICT भी मतलब आप भेजते हैं, PM-SSS सेल उसको देखती है। तो जेन्युइन मैंने अपना मैं ये देखा है कि अगर कोई जेन्युइन रीज़न हो और बिल्कुल सही हो तो तकरीबन मैंने देखा कि जो लोग मैटर करते हैं वो बच्चों की हेल्प करते हैं। लेकिन अगर आपको
फिर भी इतना जो आप हल्ला करते हैं उसका, ऐसे कॉलेज ट्रांसफ़र का, अगर आपको लगता है कि बगैर इन बातों के जो मैंने बताई हैं, कोई सब्जेक्ट का है या बॉयज़ की या गर्ल्स का हो गया, गर्ल्स की या बॉयज़ हो गया, कॉलेज बंद हो गया, कोर्स ही बंद हो गया, ठीक है। अगर ऐसी बातों के अलावा अगर आपको कोई लगता है कि किसी बच्चे का ऐसे ही कॉलेज चेंज हो गया अपनी मर्ज़ी से, कि वहाँ उसने उधर नहीं पढ़ना था तो इधर आ गया, बाकी कोई इशू नहीं है, तो ऐसे का मुझे भी बताइए, और आपको बताना भी चाहिए। 9419144030 व्हाट्सएप पे आप ज़रूर मैसेज करें। और मैंने पहले आपको कहा है, मैं कॉल्स के जवाब नहीं देता हूँ, और अब मैसेज कोई हो तो वो भी जब मुझे टाइम लगे पढ़ता हूँ, और जितना मेरे से उसमें हो सके तो वीडियो के थ्रू देता हूँ। आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, AJEETANGRAL PM मोटिवेशन, ये एक चैनल है, फैमिली इंटरेक्टिव प्रोग्राम है। और अगर आप बिल्कुल लाइफ लॉन्ग बने रहना चाहते हैं साथ, और क्योंकि ये जब कोई भी नहीं होता साथ तो हम होते हैं, आधी रात को भी कई बार बच्चे को बड़ी इमरजेंसी पड़ जाए और मैं भी ठीक हूँ, अवेलेबल हूँ, तो मैं ज़रूर रिस्पॉन्ड करता हूँ, और उसको उस वक्त मुसीबत में हमेशा बच्चा कितना भी डिप्रेशन में हो उसका साथ देता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, जितना मेरे से होगा मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, जितना हो सकेगा मैं करूँगा। लेकिन एक बात पक्की है, मैं बोलूँगा आपके साथ, बस जो सच है वही बोलूँगा। मैं इधर उधर की बात करके नहीं आपको बताना चाहता, और सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं, आप भी दुआ करें कि मैं ठीक रहूँ और आपके लिए मैक्सिमम कर पाएँ। ऑल द बेस्ट, गुड डे।